You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम बिहार सरकार के फाइनेंस पर थोड़ी बात करेंगे। जी। खास तौर पर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब CAG की जो नई रिपोर्ट आई है उसको लेके। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि CAG है क्या। ये एक संवैधानिक संस्था है जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है। सही। और इसकी रिपोर्ट जाहिर है बहुत मायने रखती हैं। पता चलता है कि भाई जनता का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जी हाँ, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब CAG ही देखती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में निकली है 2023-24 वाली में, वो ये कि बिहार सरकार ने करीब 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब ही नहीं दिया है। मतलब यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स जमा नहीं किए। 70,000 करोड़? हाँ, मार्च 2024 तक लगभग 50,000 ऐसे सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये रकम तो मतलब सोचने वाली है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स यानी UCs। ये एक तरह के सबूत होते हैं। सबूत किस बात का? इस बात का कि जिस खास काम के लिए पैसा रिलीज हुआ था वो उसी काम में खर्च हुआ है। अच्छा। और जब इतने बड़े स्केल पर मतलब हजारों करोड़ के UCs जमा ही नहीं हुए तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं वो पैसा कहीं और तो नहीं चला गया। हाँ, या उसका गलत इस्तेमाल हुआ हो। गबन का खतरा, डाइवर्जन का खतरा, मतलब पारदर्शिता पे सीधा सवाल है ये। और बात सिर्फ इन UCs तक ही नहीं रुकी है ना। रिपोर्ट में कुछ DC बिल्स का भी जिक्र है शायद। सही कहा, वो एक और मुद्दा है। करीब 9,205 करोड़ रुपए के डिटेल्ड कंटिंजेंट यानी DC बिल वो भी अटके पड़े हैं। अच्छा। ये जमा होने थे करीब 22,000 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट मतलब AC बिलों के बदले में। ये AC/DC बिल क्या होते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए, AC बिल होता है जैसे आपने फौरी जरूरत के लिए एडवांस निकाल लिया, लेकिन बाद में आपको उसका पूरा पाई का हिसाब देना होता है, वो होता है DC बिल। समझ गया। तो अगर DC बिल जमा नहीं हुए मतलब वो एडवांस का हिसाब ही नहीं दिया गया, ये भी तो एक तरह से वित्तीय अनुशासनहीनता है। फंड्स के मिसयूज का रिस्क यहाँ भी है। अच्छा, तो ये जो हिसाब न देने वाली बात है, ये क्या मतलब अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है या ये पहले से चल रहा था? नहीं, रिपोर्ट बताती है कि ये काफी पुरानी कहानी है। जो कुल पेंडिंग UCs है ना, उनमें से करीब 14,452 करोड़ तो 2016-17 से भी पहले के मामलों के हैं। अरे बाप रे, 2016-17 से पहले के? जी हाँ, तो ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम लगती है जो कई सालों से चली आ रही है। नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल भी इसमें शामिल है। तो मतलब ये एक लंबे समय से चली आ रही दिक्कत है। अच्छा, कौन से विभाग हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा बकाया है, कुछ आइडिया है इससे? हाँ, रिपोर्ट में टॉप 5 विभागों का जिक्र है। सबसे ज्यादा पंचायती राज विभाग में है, करीब 28,154 करोड़। 28,000 करोड़ अकेले पंचायती राज में। जी। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग है, लगभग 12,623 करोड़ रुपए। फिर शहरी विकास करीब 11,065 करोड़ रुपए। फिर ग्रामीण विकास का नंबर आता है 7,800 करोड़ रुपए और कृषि विभाग 2,107 करोड़ रुपए। पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ये तो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े विभाग हैं। बिल्कुल, जिनका असर बिल्कुल जमीनी स्तर पर पड़ता है। अगर यहीं पर हिसाब किताब इतना ढीला है तो फिर विकास योजनाओं का क्या हो रहा होगा, सोचना मुश्किल नहीं है। ये जो करीब 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, इसे अगर हम राज्य के कुल खर्च के सामने रखें, 2023-24 में बिहार ने लगभग 2.6 लाख करोड़ खर्च किए थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ, लगभग उतना ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल पैसा खर्च हुआ उसका करीब मान लीजिए 1/3 से थोड़ा कम, उसका कोई पुख्ता हिसाब मतलब UC के तौर पर मौजूद नहीं है। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और एक बात और, रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्य सरकार ने जो पैसा बचाया, मतलब कुल बचत जो थी 65,512 करोड़ रुपए की, उसमें से सिर्फ 36% ही वापस किया, सरेंडर किया। सिर्फ 36%? हाँ, लगभग 23,875 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि बजट बनाने और खर्च की प्लानिंग में भी शायद कुछ कमी है, मतलब एफिशिएंसी का सवाल है। जाहिर है इस रिपोर्ट के आने पर राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। सुनने में आया कि RJD इसे घोटाला बता रही है। जी, हमारे स्रोतों के मुताबिक RJD का तो यही कहना है कि ये एक बड़ा घोटाला है। वहीं सरकार का पक्ष है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और सारा हिसाब क्लियर है या जल्द ही दे दिया जाएगा। हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारी चूकों का या कह ले के अनियमितताओं का राज्य की वित्तीय सेहत पर, उसकी जवाबदेही पर क्या असर पड़ता है? असर तो बहुत गहरा है। देखिए, जब इतने बड़े अमाउंट का खर्च बिना वेरीफाई हुए रह जाता है तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है। अच्छा। ये गवर्नेंस में, मतलब शासन में एक बड़ी कमी को दिखाता है। अच्छा। अकाउंटेबिलिटी की कमी। इससे पब्लिक का जो भरोसा होता है सिस्टम पर, वो कमजोर होता है। सही बात है। और ये सवाल भी उठता है कि जो विकास के लिए योजनाएं बन रही हैं, क्या वो वाकई जमीन पर उतर रही हैं या पैसा कहीं और जा रहा है? यानी निचोड़ ये है कि सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में सरकारी खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका हिसाब किताब, मतलब यूसीज और डीसी बिल्स के रूप में टाइम पर नहीं दिया गया है। बिल्कुल। और इससे पब्लिक मनी के गलत इस्तेमाल का एक सीरियस खतरा बन गया है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, कई सालों से चली आ रही है और कई अहम विभागों में फैली हुई है। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और ये सवाल शायद हमारे स्रोतों से थोड़ा आगे का है कि आखिर भविष्य में ऐसी बड़ी फाइनेंशियल ट्रैकिंग की जो कमियां हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है। हाँ, ये अहम सवाल है। चाहे सरकार किसी की भी हो, क्या सिर्फ सीएजी रिपोर्ट आने का इंतजार करना काफी है, या फिर रेगुलर बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है? इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।